हेलो गाइस, दिस इज वैशाली गौर एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, अब तक हमने ब्लूप्रिंट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं और सबसे मेन इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो हम कवर कर चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज जाके इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखिए, क्योंकि वो काइंड ऑफ आपका समरी है, ग्लॉसरी है पूरे चैप्टर का, जिसमें आपको हर एक टॉपिक को ब्रीफली और बढ़िया तरीके से समझाया गया है। वो समझ में आ गया? ब्लूप्रिंट्स के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इजी होने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको कहा गया है गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। कुछ स्टेटमेंट्स, आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई करना है आपको, ठीक है, और 2 रीजन देने जस्टिफाई करने के। चलिए भाई, पहला कह रहा है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। अगर आपने वाटर को रूम टेम्परेचर पे रखा है तो वो क्या रहेगा भाई? लिक्विड रहेगा। अब देखिए, हमने अभी बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने ये देखा था कि 0 डिग्री क्या होता है भाई? 0 डिग्री आपका होता है फ्रीजिंग पॉइंट, राइट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या होने लग जाता है? फ्रीज होने लग जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर क्या करने लग जाता है? बॉयल होने लग जाता है। ये 2 चीजें आपको समझ में आ गई। चलिए उसके बाद में अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमने ये देखा था कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कोई भी टेम्परेचर क्यों ना हो, उस टेम्परेचर में वाटर कैसा एक्ट करेगा? एज अ लिक्विड एक्ट करेगा। अब अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तो रूम टेम्परेचर आपके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बीच में लाई करता है, ठीक है जी। अब रूम टेम्परेचर डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, है ना, कौन सी जगह पे आप हो, वहां ज्यादा गर्मी है, वहां ज्यादा ठंडा है, कैसा एटमॉस्फेयर है, वहां से आपका रूम टेम्परेचर आपका वेरी करेगा, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम अगर रूम टेम्परेचर की बात करें तो डेफिनेटली वो 0 से 100 के बीच में होगा। 0 से 100 के बीच में होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा? लिक्विड बिहेव करेगा। लेकिन इस चीज को जस्टिफाई करना है, ठीक है, तो आप पहला स्टेटमेंट ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये लाइन आपको ज्यादा इजी लगती है कि 0 आपका फ्रीजिंग है, 100 आपका बॉइलिंग है, दोनों के बीच का कोई भी टेम्परेचर क्यों ना हो, उसमें जो वाटर है वो एज अ लिक्विड ही बिहेव करेगा, ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हो। सेकंड देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। उसी चीज को हमने क्या कर दिया है, सिंपल फॉर्म में लिख दिया कि वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर में एज अ लिक्विड ही बिहेव करेगा। क्यों? बिकॉज इट हैज एन टेंडेंसी टू फ्लो। उसकी टेंडेंसी क्या होती है बेटा? फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। पहली चीज देखो, हमें 2 स्टेप बोले हैं, हमने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया कि वाटर की टेंडेंसी क्या होती है बेटा? फ्लो करने की। वाटर हमेशा क्या करता है? फ्लो करता रहता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड क्या है? वाटर। और लिक्विड की टेंडेंसी क्या होती है? फ्लो करने की होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि ये क्या करता है? उसी कंटेनर की शेप को अडॉप्ट कर लेता है जिसके अंदर उसे क्या किया जाता है? फिल किया जाता है। बट इसका वॉल्यूम जो होगा वो कैसा रहेगा? आपका सेम रहेगा। वॉल्यूम कैसा रहने वाला है बेटा? सेम रहने वाला है। तो आपके इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई 2 तरीके से कर सकते। पहला कि वाटर हमेशा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है वाटर की। अब जिसकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है वो हमेशा क्या होता है? या तो गैसियस फॉर्म में होता है या फिर लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर की बात करिए, वाटर लिक्विड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लिक्विड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसकी फ्लो करने की कंसिस्टेंसी है। सेकंड क्या बोला है कि इस कंटेनर का शेप अडॉप्ट करता है जिसमें इसको फिल किया जाता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होता है? वो सेम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? सेम, लेकिन शेप क्या होता है? सेम नहीं होता। तो ये 2 रीजंस आपने दे दिए हैं कि रूम टेम्परेचर पे वाटर किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? लिक्विड की तरह बिहेव करता है। समझ आ गया? सेकंड स्टेटमेंट देखिए आपको क्या गया है। सेकंड स्टेटमेंट गिवन है एन आयरन अलमीरा। क्या बोली गई है भैया? आपकी लोहे की अलमारी है कोई, इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आप उसे रूम टेम्परेचर पे भी रख दोगे तो वो सॉलिड की तरह बिहेव करेगी। अरे भैया, अगर वो भी पिघलने लग गई तो कपड़े कहाँ रखोगे, है ना? अगर वो भी पिघलने लग गई तो बाकी जो क्रॉकरी, कई लोग क्या करते हैं, क्रॉकरी आइटम्स या फिर कोई अपना तिजोरी विजोरी वो सब क्या बनाते हैं? आयरन की अलमीरा में बनाते हैं। तो अगर ये भी रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होने लग गई, अगर ये सॉलिड फॉर्म में नहीं रही, गैसियस से लिक्विड फॉर्म में आने लग गई, तो सरवाइव कैसे करोगे? बट स्टिल साइंस है, हर चीज के लिए आपको लॉजिक देना बहुत जरूरी है, तो इसको भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा विद 2 रीजंस। अब पहला रीजन देखिए क्या कह रहा है। आयरन अलमीरा सॉलिड है भैया। कब है? रूम टेम्परेचर पे। क्यों है? क्योंकि इसका शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है भैया? डेफिनेट होता है। सबसे पहला काम
सबसे पहला काम, सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज याद करो, प्रॉपर्टीज समझो। मैं हर एक चीज देखो, साइंस के लिए मैं एक ही बात बोलती हूँ कि साइंस के लिए आपको कुछ भी रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अपने इर्द गिर्द अगर नजरें घुमाओगे तो साइंस बैठी है इन टर्म्स ऑफ बायो, इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स और इन टर्म्स ऑफ केमिकल। ठीक है, केमिस्ट्री आपके इर्द गिर्द है, कुछ ना कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं। बायोलॉजी भैया हम भी तो लिविंग थिंग्स है ना, तो आपके इर्द गिर्द बायो भी है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, एवरीथिंग इज इन योर सराउंडिंग। फिजिक्स की बात करें, जिस लाइट को यूज करके आप पंखा चला रहे हो, जिस लाइट को यूज करके आप मोबाइल चला के ये वीडियो देख रहे हो, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ फिजिक्स। जो मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो ना, उसके अंदर भी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स लगी हुई है बेटा। केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की हेल्प से, उनके एडवांस फीचर्स, उनकी डेवलपमेंट की वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज अगर पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। तो देखिए, सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उसकी शेप फिक्स होती है और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अगर वो सॉलिड की तरह बिहेव ना करके अगर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा तो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट आपका जस्टिफाई नहीं करता। इसलिए जो आयरन अलमीरा है वो सॉलिड की तरह बिहेव करता है रूम टेम्परेचर में। नेक्स्ट इन्होंने क्या बात बताई है, इट इज हार्ड एंड रिगिड। हार्ड मतलब कैसी हार्ड होती है और रिगिड होती है। रिगिड मतलब जिसका आप स्ट्रेंथ कैसी कह सकते हो, हाई स्ट्रेंथ की आप कह सकते हो। नेक्स्ट बोल रखिए उसकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई। अगर हाई डेंसिटी है उसकी तो आप उसे क्या कर सकते हो, मेल्ट नहीं कर सकते इजिली। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। समझ में आ गया? तो दीज आर द पॉइंट्स कि हमारी जो आयरन अलमीरा है वो क्यों सॉलिड की तरह बिहेव करती है एट रूम टेम्परेचर। समझ आ गया बेटा? कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो देखो, वहां सब कुछ आपको समझाया हुआ है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम बात करें उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, मैटर की बात करें, सब चीज समझा रखी। सिर्फ इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना वो आपको करना पड़ेगा, बाकी सब इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ है। एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आंसर कैसे लिखोगे, इसलिए आपको ये सारी चीजें यहाँ पे सॉल्व करवाई जा रही है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके बेटा उतना शेयर करें, ताकि आपकी तरह कोई और स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट ले सके। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन, नए कंसेप्ट और नए टॉपिक के साथ में। गुड बाय।